खड्डे में गए आपके न्यू रिजोल्यूशन गोल्स, खड्डे में गए आपके सारे के सारे सपने, और खड्डे में गए आपके सारे के सारे जिम सब्सक्रिप्शंस। अगर आपने अब तक ये 3 बातें नहीं जानी है ना, तो आप अभी भी लाइफ में पीछे हो। और तो अगर आप सोच रहे हो ना कि ओके 2026 विल बी माई ईयर और मैं इसमें सब कुछ अचीव कर लूँगा जो मैंने अब तक मैनिफेस्ट किया, जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में करना, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। लाइफ तो यू चेंज होती है अगर आप खुद पे अपने पे जीत हासिल कर लेते हो। अगर आप खुद पे ही, अगर आपकी कमांड नहीं है, तो आप क्या बाहरी दुनिया पे जीतोगे? क्या आप बहुत सारी चीज़ें जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे? ये 3 बातें आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना देगी। और तो आने वाले इस 2026 ईयर में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। हाय गाइस, दिस इज बॉम्बे सनशाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ, मोटिवेशन और माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस रोज पोस्ट होते थे, जिसे आप मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो 2026 आने वाला है ना, वो विल बी द बेस्ट ईयर। आपने अब तक जो चीज़ नहीं पाई है ना, वो सारी चीज़ें पालोगे। एक गांव में ना एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके पास ना एक गधा होता है। वो सोचता है कि यार एक गधे से मुझे क्या काम है, अगर मेरे पास कोई घोड़ा होता या गाय होता या फिर कुछ बफेलो होता तो मुझे कुछ फ़ायदा होता। इस गधे से मुझे क्या काम है, मैं जाता हूँ इसे जंगल में छोड़ के आ जाता हूँ। फिर वो और वो आदमी ना गधे के साथ जाते हैं मतलब जंगल में, ताकि वो उसे छोड़ के आ जाए। जाते जाते ना बीच में ना एक गड्ढा आता है जिसमें ना वो गधा गिर जाता है। तो वो सोचता है, जो बूढ़ा आदमी था वो सोचता है कि मैं वैसे भी तो इसे छोड़ने जा रहा था, अब ये बीच में गिर गया तो अब तो मेरा काम और भी ज़रा आसान हो गया। मैं उसे वहीं पे छोड़ता हूँ और मेरे घर पे चले जाता हूँ। फिर वो जो गधा होता है ना, उसने एक तरकीब लगाई। उसने सोचा कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। वो जो गधा होता है ना, वो गड्ढे में गिरा हुआ था, तो उसने क्या किया कि अपने पैर से ना उसने किक मारी मिट्टी के ऊपर। तो अब वो जो बूढ़ा आदमी था उसको भी सोचा कि यार वैसे भी इंसान, ये तो गधा मर ही रहा है, एक काम करता हूँ ना, इस पर मिट्टी डाल देता हूँ, तो जिसकी वजह से ना वो जो गधा है वो पूरे तरीके से उसमें दब जाएगा और उसमें मर जाएगा, मेरा काम और भी ज़रा आसान हो जाएगा। फिर वो क्या करता है ना कि वो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। मिट्टी डालते अब गधे को ये बात पता थी कि जैसे जैसे गड्ढे के ऊपर मिट्टी आएगी ना, वैसे वैसे वो एक एक स्टेप ना ऊपर होते आएगा। ऊपर आते रहा और तो और वो गड्ढे में से वो बाहर आ गया। फिर वहाँ से वो छूट के वो अपने चले गया जंगल में। फिर उसको ये पता चला कि ओके, मैं मेरी जान को बचाने के लिए मैंने एक छोटी सी तरकीब, एक छोटा सा एक्शन मैंने लिया, जिसकी वजह से जो बूढ़ा आदमी था ना, ये खुद से मुझे बचा लिया। इसने जो मुझे जंगल में छोड़ने के लिए आया था, जिसने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। तो सोचिए, हम हमारे लाइफ में ना गोल्स के पीछे नहीं भागते, हम हमारे लाइफ में अपने एक्शंस के पीछे, अपने माइंडसेट के पीछे भागते हैं। हमें ना 2026 में कुछ सोचना ही नहीं, कुछ गोल नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। जो चीज़ हम चेंज नहीं कर पा रहे ना, वो चीज़ को हमें चेंज करना है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है ना कि आप अपने लाइफ में ना गोल्स के पीछे भाग रहे हो, अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, बट आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई भी गोल्स, कोई भी ड्रीम्स पूरा नहीं होने वाले। तो आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के ऊपर काम करनी है, आपके माइंडसेट के ऊपर काम करनी है। आपको ना, आप कोई भी दुनिया की कोई भी आप एक्सटर्नली लड़ाई लड़ लो, पर जब तक आप इंटरनली खुश नहीं हो ना, सेटिस्फाइड नहीं हो ना, आप कोई भी चीज़ अचीव ही नहीं कर सकोगे। तो आप अपने आप को ना इंटरनली सेटिस्फाई करो, और तो और आप इंटरनली आप खुद के जो बैड हैबिट, आपके रिजोल्यूशंस है ना, उससे मुक्त होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। देखो, अब जो न्यू ईयर आ गया है, अब लोग यही सोचेंगे हाँ हम अब न्यू रिजोल्यूशंस बनाएंगे, अब हमारे सारे गोल्स बनाएंगे और हम उसके ऊपर काम करेंगे। बट फरवरी आते जाते ना वो सारे गोल, सब कुछ बंद होके अपने पुराने वाले रूटीन में आने वाले हैं। बिकॉज उन्होंने एक माइंडसेट रखा कि हाँ अभी न्यू ईयर है, न्यू चीज़ें होंगी, ये होगा वो होगा वो, हम चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोई इंसान रातों रात चेंज नहीं होता है। तुम्हें तुम्हारे माइंडसेट पे काम करनी है। ऐसा बहुत सारा टाइम आएगा ना कि आपको कुछ काम करने का मन करेगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी के पीछे भागोगे, क्योंकि ना आप भले आपका मन नहीं कर रहा है, आपको मन कब करता है कि आप सुबह उठो और रनिंग करने के लिए जाओ। तो फर्स्ट वन इज डू नॉट रन बिहाइंड द मोटिवेशन। देखो, आप ना मोटिवेशन के पीछे भागो ही मत। बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो बलून है वो फूट जाता है और फिर वापस से आप पहले वाले अवतार में आ जाते हो। तो आप ना हमेशा एक्शंस के पीछे भागो, रादर देन आप मोटिवेशन के पीछे भागोगे, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। इससे बेटर है कि आप अपने आप को ना एक मोल्ड में लाओ कि हाँ यार मेरे को कंस्टेंटली ये काम करना है, मेरे को मोटिवेशन के ऊपर से नहीं भागना है। मोटिवेशन एक हाइप है, आपको थोड़ा सा पुश करने के लिए ना मोटिवेशन उस तरीके से काम करता है। तो आपको ये सोचना है कि आप अपने लाइफ में मोटिवेशन के पीछे भागोगे कि पहले आप कंसिस्टेंसी के पीछे भागोगे। आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखो तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन उसमें ऐड हो जाती है, तो आपकी चीज़ें ना और बेहतर ब्यूटीफुल दिखने लगती है। और देखो, सेकंड बात ये है ना कि आपको ना अपने मन से जीतना पड़ेगा।
ऐसे बहुत सारा टाइम आता है कि आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं ये काम नहीं करूँगा, कोई बात नहीं कल मैं देख लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका मन कब करता है कि आप सुबह उठो और रनिंग करने के लिए जाओ, फिटनेस पे ध्यान दो, गुड फूड करो। आपको कुछ भी मन नहीं करता, आपको लगता है कि हाँ लेजीनेस होगी, मुझे आराम मिल रहा है। आप अपने माइंड को ना हार्ड कमांड्स देना बंद करो, प्लीज़ बंद करो। इट्स 2025 एंड इट्स एंडिंग। आप अपने लाइफ को ना एक मतलब बहुत बैड तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, खुद के सामने भी और लोगों के सामने भी। देखो आप अपने आप को हार्ड कमांड दोगे ना तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, आप खुद हार्ड काम करना पसंद करोगे क्या? नहीं। इसलिए अपने माइंड को खुद को ना हार्ड कमांड्स देना बंद कर दो, ठीक है। और थर्ड वन इज, आपको ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे दिख रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। पहले बात तो आपकी लाइफ है, आप अपने लाइफ के फेवरेटिज्म हो, आपको दूसरे की बातें क्यों सुननी है? वो उनका कर रहे हैं, वो आपका करो। तो ये चीज़ें ना आपके अंदर हो चुकी कि हाँ मतलब मुझे कोई इंसान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, इसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। तो ये सारी चीज़ों से ना आप आगे आओ। इट्स 2026 और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना दूसरे क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान दो ही मत, खुद पे काम करो, आपके माइंडसेट पे काम करो, तो बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो सकती है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो। और क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको अपने लाइफ में फिक्स करनी पड़ेगी, कोई और आके वो चीज़ को फिक्स नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है ना कि आपको खुद से अपने लाइफ को बनाना है या तो बिगाड़ना है। इट्स बेटर टू बिल्ड योर लाइफ टू मेक द थिंग्स बेटर। आप ये सोच रहे हो कि हाँ मतलब एक नया साल आएगा, एक नई कहानी रची जाएगी, कुछ नई चीज़ें होगी। तो देखो रातों रात और 2 दिन में ना इतिहास नहीं रचता है। 2026 इज जस्ट अ कॉर्नर, ठीक है। आपको ये चीज़ सोचना है ना कि आपका 2026 अब तक है, अभी शुरुआत हो चुका है। आप रोज़ क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या खुद को बेटर बनाने के लिए कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इसे फॉलो करो। और होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।